मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आज जो 10th का जो अपने साइंस के अंदर जो आगे का पार्ट है वो शुरू करेंगे। आपने पता ही है आपको, ये लेसन फर्स्ट है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जो हमने पहले पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने भोजन के बारे में देखा था, भोजन के अपने कौन कौन से लाभ होते हैं उसके बारे में देखा था। इसके आगे अपन पढ़ रहे थे अगली जो अपनी पिछले वाले हेडिंग थी कुपोषण। तो हमने देखा था कि भाई लंबे समय तक जब अपने शरीर के अंदर एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उससे व्यक्ति का शरीर क्या हो जाता है, कुपोषित हो जाता है, यानी उससे कुपोषण रोग होता है, वो हो जाता है। अब अगला अपना जो हेडिंग है वो है कुपोषण के प्रभाव। कुपोषण के कारण कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, तो इसके अंदर अलग अलग है। जैसे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण, उसके आगे आएगा अपना प्रोटीन की कमी से होने वाले कुपोषण, यानी जो अलग अलग पोषक तत्व हैं उनकी कमी से होने वाले कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी आज की हेडिंग है विटामिन कुपोषण। अब विटामिन कुपोषण का मतलब होता है अपने शरीर के अंदर भोजन में जो विटामिनों की कमी होगी उससे कौन कौन से रोग हो जाएंगे और उससे अपने शरीर के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में देखेंगे। देखो, सबसे पहले आपको विटामिन के बारे में पता होना चाहिए। विटामिन होते हैं जो कि क्या होते हैं, ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर की वृद्धि व विकास के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। यदि इसकी थोड़ी सी मात्रा के अंदर भी, यानी ये कितनी थोड़ी सी मात्रा के अंदर चाहिए अपने शरीर को, जो अपन किससे प्राप्त करते हैं, अपन सब्जियों वगैरह, फल फ्रूट वगैरह, इन सब से प्राप्त करते हैं, दूध वगैरह, मांस वगैरह, अंडे वगैरह, इन सब से अपन क्या करते हैं, विटामिन प्राप्त करते हैं। और इनका संश्लेषण है जो अपने शरीर के अंदर नहीं होता है, इन्हें हमेशा अपने को शरीर के अंदर भोजन के रूप में ही लेना पड़ता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, पोषक तत्वों को ग्रहण करना चाहिए भोजन के साथ में। अब देखो यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर अपन कुछ देखेंगे प्रमुख विटामिनों से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनके अंदर एग्जाम में से एक क्वेश्चन जरूर आता है 1 नंबर के अंदर, जिसके अंदर में क्वेश्चन कैसे आएगा वो अपन अभी जैसे से आगे पढ़ेंगे आपको बता दूंगा। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर विटामिन और इसकी कमी से होने वाले रोग और रोगों के क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, रेटिनॉल। अभी पहले वाली कक्षाओं में आपने विटामिन ए की पढ़ा होगा, आपने अब आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसको रेटिनॉल नाम भी होता है, किसका, विटामिन ए का। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रक्तअंधी रोग हो जाता है। अब इस रोग की कमी से कौन से लक्षण होते हैं, इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। देखो, जब रक्तअंधी रोग हो जाएगा तो उसके लक्षण क्या होंगे, यानी व्यक्ति को क्या होगा, प्रकाश या रात के में दिखाई नहीं देना, या फिर रात के अंदर या फिर शाम होगी तो उसके बाद में अंधेरे के अंदर उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो अपन कहते हैं उसको रक्तअंधी रोग हो जाता है, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा है आपके विटामिन बी बोलते हैं अपन, यहाँ पे तक विटामिन बी पढ़ते आए हैं। अब विटामिन बी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं और उनके वैज्ञानिक नाम अलग अलग होते हैं। जैसे पहला है विटामिन B12। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपने दे रखे हैं उसी हिसाब से अपन पढ़ेंगे। दूसरा है विटामिन B12, जिसे थायमिन भी कहा जाता है। और इस विटामिन की कमी से क्या हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे, जैसे व्यक्ति की क्या होगी, हृदय की जो धड़कन होती है वो क्या हो जाएगी, यानी अपना जो हृदय जो धड़कता है वो कितना धड़कता है 1 मिनट के अंदर, 72 बार। लेकिन उसकी जो इस व्यक्ति के अंदर यदि विटामिन B12 की कमी होगी तो उसकी हृदय की धड़कन कम हो जाएगी और जो उसके शरीर के अंदर जो पेशियां हैं, वह तंत्रिकाएं हैं, वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, यानी काम करना कम कर देगी। जिससे अपने को पता चल जाएगा जब अपन चेक कराएंगे तब अपने को विटामिन B12 की कमी है। इसके आगे तीसरा आता है अपने विटामिन B2, जिसका दूसरा नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, राइबोफ्लेवोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण मुख के किनारे व होठ की त्वचा क्या हो जाती है, फट जाती है। और जो किसी भी व्यक्ति की होती है, जो मेमोरी के अंदर यानी स्मृति के अंदर क्या हो जाती है, याददाश्त होती है, वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। आपको ये लक्षण जरूर ध्यान रखने हैं, एग्जाम के अंदर इसी में से पूछेगा। यदि व्यक्ति के मुंह के किनारे व होठ की त्वचा फट रही है और स्मृति में कमी हो रही है तो उसकी कौन सी विटामिन की कमी होती है, तो आपको बताना पड़ेगा उसके अंदर विटामिन B2 की कमी है। इसके आगे चौथा अपने आता है B3, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, नियासिन। या तो अपन विटामिन B3 कहते हैं या फिर अपन क्या कह देंगे, नियासिन।
जिसकी कमी से हो जाता है पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां आना शुरू हो जाती है, या फिर जीभ व त्वचा क्या हो जाती है, फटने लगती है, जिसके ऊपर उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो भी चर्म होती है वो आने लग जाती है। इसके अलावा 5 जो है आपके एस्कॉर्बिक या फिर विटामिन सी। विटामिन सी का ही नाम क्या है, एस्कॉर्बिक नाम है, जिसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और इस रोग के लक्षण क्या होंगे, व्यक्ति के मसूड़ों के अंदर खून आना, वह त्वचा पर क्या हो जाते हैं, चकत्ते बनना शुरू हो जाते हैं। वो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी होता है जो ज्यादातर आपको पता ही है, नींबू वगैरह संतरे वगैरह जो खट्टी चीजें होती है उनके अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके आगे कैल्सीफेरॉल या फिर विटामिन डी, जिसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेटस नामक रोग हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है। यदि किसी व्यक्ति के पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, वे घुटने पास आ जाते हैं, तो उस व्यक्ति को कौन सी विटामिन की कमी होगी, तो आपको बताना पड़ेगा विटामिन डी की कमी से या कैल्सीफेरॉल की कमी से उसको रिकेटस रोग हो गया है। इसके आगे अपने चौथा है, सॉरी अगला है जो 7वां है, वो है विटामिन ई। विटामिन ई की क्या होता है, ई की कमी से क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो रक्त होता है उसकी कमी होना शुरू हो जाती है। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि रक्त की कमी होती है तो अपन उस रोग को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। यानी विटामिन ई की कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा और व्यक्ति के शरीर के अंदर खून की कमी हो जाएगी। तो ये सब आपको टेबल एक बनी हुई रहेगी, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, कौन कौन से रोगों के लक्षण होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, और इन विटामिनों के नाम भी आपको याद रखना है। अभी तक पीछे वाली क्लासों में आप केवल विटामिन ए बी सी डी ई ऐसे याद रखते थे, अब इनके ये जो दूसरे नाम है वो भी आपको याद करने हैं। इसके आगे अपने जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटीन कुपोषण। वो अपन आगे की क्लास के अंदर देखेंगे। घर पे रहना है, आपको स्वस्थ रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ।